नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन रात को 8 बजे हमारे मैथ का एक सेशन आता है और बहुत प्यारा सेशन है। और हम जो बात कर रहे हैं नाभ धारा पे बात कर रहे हैं, यानी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो क्या चल रहा है, नाभ धारा। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को आसानी से समझ में आता नहीं, परंतु फिर भी हम आपको जो है बहुत आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही आपको कॉन्सेप्ट माध्यम से सब करा रहे हैं। और हमारी गारंटी है कि अगर आज भी अगर आपको सवाल समझ में नहीं आए तो फिर ऐसा मान के चलिए कि हम एक तरीके से पढ़ाना बंद कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आज तरीका इतना बेहतर है, सबसे यूनिक है। यूट्यूब पर पहली बार ऐसा तरीका आप देखोगे ये नाभ धारा का, जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। क्लास नंबर 4 है आज हमारी, ठीक है। क्लास नंबर जो है वो 4 है। और एक सवाल पक्का हाँ ऐसा आता है, बोट और स्ट्रीम यहाँ पर है, नाभ और धारा, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से हम इसे कराने वाले हैं। तो हमने जो क्वेश्चन किए थे, लगभग हमने जो क्वेश्चन है एक घर को दिया था, और ये क्वेश्चन जो था आपका क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन है। आज का जो क्वेश्चन है वो 29वां क्वेश्चन है आपका यहाँ। और 29वें क्वेश्चन में कहा गया है, बेटा जरा गौर से समझेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 29वां, एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, किंतु वह उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए 3 गुने समय में तय करती है। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कुछ सवाल हैं। अब देखिए हम इसको बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, बहुत बेसिक तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका होता है हमारा ये कि हम डिस्टेंस बराबर बनाना है। कैसे बनाना है, डिस्टेंस। चलिए डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस करना है, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस करना है। और यहाँ पर हमारी क्या होती है, स्पीड इंटू बेटा क्या होती है, टाइम। यहाँ भी क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड इंटू क्या हो जाएगा, टाइम। बस यही तो है आपका। अब स्पीड जो होगी, अगर ये धारा से इधर चल रहा है, ठीक है, इधर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, b प्लस के w आ जाएगा, और इंटू टाइम। अगर बेटा ये धारा तो इधर से ही बहेगी, अगर ये व्यक्ति इधर से विरुद्ध धारा है तो क्या आ जाएगा, b माइनस डब्लू आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो। और ये t, मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। सवाल में यही तो कहा है, यही कहा है, नहीं कहा है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए अब हमें यहाँ बात करते हैं कि 9 किलोमीटर स्थिर जल में है, तो 9 प्लस के w, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस w, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर। टी का मान कितना है, टी का मान कितना, 3 गुना समय लगता है। 3 गुना इधर लगता होगा, यहाँ अगर 1 लगता है तो इधर कितना लगता होगा, 3 गुना। गुना पुनः 4 गुना 5 गुना जब भी बोलेगा आप जिधर विपरीत चाल हो उधर ही ज़्यादा समय लगेगा। ये बात माइंड में अच्छे से रख लीजिए। अगर हम इस 1 की यहाँ से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस के w ऐसे आ जाएगा। 3 की करेंगे, 3 नौतिया 27 माइनस के 3 w आ जाएगा, 3 w उधर पहुँच जाएगा, तो 3 w प्लस के 1 w बराबर 27 और आपके माइनस के 9, ये माइनस को हो जाएगा 9 यहाँ से, 4 w बराबर, ये 3 इधर 4 हो जाएगा, 4 w बराबर आपका कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ से कर 9 27, क्लियर है। और 27 का मतलब है 9 का 9, क्लियर, ठीक है। चलो यहाँ से 27 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से 4 से कितनी बार, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, आपका आना चाहिए w का मान 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति ये आ जानी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है तो यहाँ पर 4.5 होगा, ठीक है, ये होगा, इसमें मिस्टेक हो गई होगी। तो ये है आपका इस तरीके से 4.5 आ चुका है पूरी तरीके से। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। अब वो ट्रिक समझ लीजिए क्या है, वो क्या है, वो ट्रिक समझ लीजिए। ट्रिक क्या है, हमें समय जो दिया है वो क्या दिया है, समय दिया है, पहला समय लिखो, समय दिया है हमें 3 गुना, तो 1 से 3 गुना हुआ होगा। एक तरफ लिख दो नाभ और एक तरफ लिख दो धारा, बस ट्रिक को समझ लेना, नाभ धारा। अब समय जो दिया है वो 3 गुना दिया है, तो जहाँ नाभ का निकालना हो चाल, जहाँ चाल नाभ की निकालनी हो तो इन दोनों को जोड़ो, 3 और 1 4, 3 और 1 4, ठीक है। जहाँ घटाना हो, मतलब धारा का हो तो इनको घटा दो, 3 में से 1 गया कितना, 2। अब इनका रेशियो आ जाएगा 1 और इसका रेशियो आ जाएगा 2, ठीक है। नाभ की चाल कितनी दे रखी है, 9, तो इस 2 का मान कितना दे रखा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान आ जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। हम सारे क्वेश्चन अब इसी आधार पर करेंगे। अब देखो कोई गुणा करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं करने की, ये आपका हो जाएगा। इससे बेहतर तरीका कोई हो नहीं सकता। जो भी समय दिया है उस समय को एक बार जोड़ दो तो नाभ की चाल बन जाएगी,
घटा दो तो धारा की बन जाएगी, ठीक है, और जिसकी दे रखी उससे कंपेयर कर दो। ये हमारा वो सवाल है, ठीक है, ये हमारा सवाल है। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई। ये तरीका आपने कभी नहीं देखा होगा, ये तरीका कभी नहीं देखा होगा, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में जल्दी से देखोगे भी नहीं हमारे सिवा, ठीक है। इसे और विस्तार से बताता हूँ, अगर ये नोट कर लिया हो तो आपने। चलिए और विस्तार से बता देता हूँ, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब दोबारा समझते हैं क्या है। मैंने हमें दिया है समय, अब बड़े तरीके से देखिए, समय दिया है 3:1, 3 गुना होता है ये समय। अगर हमें चाल बनानी है तो पहले चाल जो होगी वो नाप की होगी और फिर किसकी होगी, धारा की लिख सकते हैं। तो नाप की करने के लिए कितना कर सकते हैं, 3 + 1, और धारा करने के लिए क्या कर सकते हैं, 3 - 1, ठीक है। तो यहाँ से 2 ही करना 2, और यहाँ से कितना आया, 2 दूनी 4 नाप की, ठीक है भाई। अब नाप का कितना दे रखा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर घंटा। 2 से कट करेंगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा बेटा। इस 1 से 4.5 की जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा यहाँ से, और इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो आंसर आया वो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइपिस्ट से गलती हो गई होगी, एडिटर से, इस वजह से सवाल नहीं लिखा, ठीक है, विकल्प नहीं लिखा। ये आपका आंसर आ चुका है, ये बिल्कुल सिंपल, ठीक है। चलिए बेटा, इससे अगला क्वेश्चन कुछ इसी ढंग का होगा, उसे भी हम ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल उसी को भी इस तरीके से करेंगे, बिंदास तरीके से, ठीक है बेटा। देखिए 30वां क्वेश्चन क्या है। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 16 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी तय करने में 3 गुना समय लगाती है, ठीक है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल क्वेश्चन सेम है, करिए इसको करिए, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन बनाना है। जो तरीका बताया उसी तरीके से करेंगे, जो तरीका मेरे द्वारा बताया गया उसी तरीके से करेंगे क्वेश्चन, और किसी और तरीके में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, केवल उसी तरीके से करेंगे, ठीक है भाई। समय कितना दिया है बेटा, 3 गुना, तो 3 और 1 नाप की निकालनी है, नाप की चाल निकालनी है तो 4 हो जाएगी। धारा की निकालनी है तो क्या हो जाएगी, अभी बताया था, घटा दो, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 1 का आ जाएगा रेशियो, इसका 2 आ जाएगा, ठीक है। आपको दे रखा है 8, कितना दे रखा है, 16 किलोमीटर जाती है, कौन जाती है, 1 घंटे में 16 किलोमीटर जाती है, चाल 16 ही होगी, तथा धारा के प्रतिकूल यह दूरी तय करने में 3 किलोमीटर। इस बार सारी गलती कर दी, कोई सवाल का कोई आंसर सही नहीं, समझ गए नहीं। अच्छा ये 16 नहीं है बेटा, ये 6 है, ये 16 नहीं है, ये 6 है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ 6 है, ठीक है। तो ये 6 है अब, ये बस। तो यहाँ 2 का मान कितना बेटा, 2 का मान देखो, 2 का मान कितना है, 2 का मान है 6, 2 का मान है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 का मान कितना होगा, 1 का मान होगा 3, तो यहाँ कितना लिख देंगे, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से आपका आंसर आ गया बस। और ये आपका जो है सी विकल्प इज द राइट आंसर आपका, ठीक है, ये बन जाएगा भाई। समय है ये, तो एक बार जोड़ दो तो नाप का बन जाएगी चाल, एक बार घटा दो तो धारा की बन जाएगी चाल, आराम से आपका आंसर बन जाएगा, आराम से आपका आंसर बन जाएगा। इससे बेहतर तरीका आप ला दीजिए कहीं से, ठीक है, जब बताएंगे हम तुम्हें, ठीक है। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है भाई। इससे बेहतर कोई कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी, इस बात को माइंड कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 31, इस क्वेश्चन को पढ़ो और करके देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसका करके देखो। एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसका दुगना समय वापस आने में लेता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में तैराक की चाल बताओ। बिल्कुल बता दो जल्दी से, ठीक है भैया, जल्दी से बता दो आंसर क्या है। गर्मी तो बहुत हो रही है भाई, बता दो जल्दी से क्या आंसर आएगा, बहुत अच्छे तरीके से बताओगे। एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उससे दुगना समय जो है विपरीत आने में लेता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी होगी। कर दो मौज बिल्कुल। टाइम क्या ले रहा दुगना, तो 2:1 कर देंगे टाइम,
ये हो गया दुगना। नाभ की चाल निकालो, नाभ के अनुपात धारा। मैंने आपको तरीका बता रखा, इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 1, नाभ की बन गई 3, घटा दो 2 माइनस 1, 1 बन गई। अब क्या दे रखा बेटा, 2 किलोमीटर दे रखा, किसकी चाल, धारा की। जब 1 का मान 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 3 का मान कितना होगा, 2 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। लिख के ले लो इस चीज़ को, लिख कर बिल्कुल, ठीक है। ये आपका आ जाएगा आंसर, ए विकल्प, ठीक है। चंद सेकंड यानी कि 4 से 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा है इस तरीके से, मैथ का 4 से 5 सेकंड में। जबकि इसको बच्चे जो है 5 से 7 मिनट लगाते हैं, 4-5 मिनट लगा देते हैं इस क्वेश्चन को करने में, और आप थोड़ी सी समझदारी से इस क्वेश्चन को 4-5 सेकंड में कर सकते हो। तो आपका टाइम ही टाइम बच गया फिर तो, समझ गए नहीं, टाइम ही टाइम बच गया फिर तो। जैसी कंपटीशन की दुनिया इस टाइम है, उसके लिए आपको 4 कदम आगे रखने पड़ेंगे, अपने 4 कदम आगे रखने पड़ेंगे। क्योंकि कहते हैं कि जब तक, एक मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा एक कहावत थी उसमें कि बदलते वक्त पर बदलना सीख लो, बदलते वक्त में बदलना सीख लो, या वक्त को बदलना सीख लो। जहाँ उठे हो तूफान, जहाँ उठे हो तूफान उसकी ओर चलना सीख लो, ठीक है ना। तो ये कुछ कहावत है, तो जहाँ जहाँ तूफान उठे उसी के तरफ चलना सीखो, तब तो आपको कामयाबी होगी, ठीक है। जहाँ वक्त बदल रहा हो उसके अनुसार चलना सीख जाओ, ठीक है, तब आप कामयाब हो सकते हो। तो ये चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी तो 4, वरना तो मतलब एक ही होगा कि आप पढ़ोगे पूरा बट सिलेक्शन नहीं होगा आपका, अगर आप पूरा ही पढ़ोगे तब भी, क्योंकि आप वक्त के अनुसार नहीं चल रहे, वक्त के अनुसार नहीं चल रहे। तो अभी जो ट्रेंडिंग चल रही है, बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से, शॉर्ट तरीके से, आजकल हर से बड़े से बड़ा टीचर जो है आपके घर है, यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। और आज के सेशन का हमारा आई थिंक चौथा क्वेश्चन। एक नाविक जल के प्रवाह के साथ स्थान ए से स्थान बी तक जाने में जितना समय लेता है, उसके 3 गुने समय में प्रवाह के विरुद्ध बी और ए से आने के वापस आता है। यदि शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाए तो जल प्रवाह की गति कितनी होगी। बताओ, कुछ नहीं है सवाल में, और ये भी स्नातक स्तर यानी कि किसमें, द्वितीय पारी में आया हुआ, CGL में, CGL में क्वेश्चन आया हुआ है। बताइए, अब ऐसे क्वेश्चन CGL में, तो CGL वाले बच्चे कैसे करते होंगे, सीधी सी बात है। अब इसका बनाते होंगे समय वो बनाते होंगे या नहीं बनाते होंगे, हम तो बता रहे कितना समय लिया जा रहा, 3 गुना बेटा। तो 1 का जब 3 करेंगे तो रेशियो बन जाएगा ये। अब नाप की अगर चाल बताएंगे, फिर वहाँ पर धारा की चाल बनाएंगे हम, तो ये चाल बननी है, क्या बननी है, ये चाल बननी है बेटा। चाल क्या करते हैं, समय को जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपका 4, ठीक है। समय को घटा दीजिए तो कितना आएगा बेटा 2, ठीक है, धारा में। अब यहाँ इसका रेशियो चाहो तो रेशियो बना लो, 2 ही का ना 2, 2 दूनी 4। अब देखिए नाप की 10 दे रखी है, तो अगर 2 का मान 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा बेटा, 1 का आ जाएगा 5, 5 से गुणा कर देंगे तो आपका कितना आया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका यहाँ से आ गया आंसर, ठीक है भैया, ये आपका आंसर आ गया। इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी आंसर है। इसे कहते हैं आप कि नज़रों ही नज़रों में क्वेश्चंस को सोल्व करना, ठीक है। आज तक आपने क्वेश्चन इस तरीके से नहीं करा होगा, मुझे पता है, ठीक है, आज तक नहीं करा होगा ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से, समय से एकदम हम चाल बना रहे हैं, समय से जो है एकदम हम अपनी क्या बना रहे हैं, चाल बना रहे हैं। यही है मैथ, ठीक है भैया। करो नोट इस क्वेश्चन को फुर्ती के साथ। ठीक है भाई, चलिए 33वां क्वेश्चन आपका यह है आपके सामने। एक स्टीमर नदी के धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है, उसके 4 गुना समय में धारा के प्रतिकूल वापस आ जाता है। स्थिर जल में स्टीमर की चाल ज्ञात करो यदि धारा की गति जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। बिल्कुल 6, 5, 10, 12 स्नातक स्तरीय परीक्षा द्वितीय पाली में आया हुआ है। करो इसको अभी आप, मैं इसे बाद में करूँगा, पहले आप करो इसको। आप समय यही है, क्वेश्चन सेम है,
क्वेश्चन में ना कोई चेंज है ना कुछ है, केवल संख्याएं थोड़ी थोड़ी चेंज कर रखी हैं और कुछ नहीं है। ठीक है भाई, करो इसको। एक तरीके का मैथ में तूफान मचा दो, तूफान बिल्कुल। ठीक है, आपके सामने कोई टिकना नहीं चाहिए, आपके सामने कोई टिकना नहीं चाहिए। इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए। ठीक है, चलिए हमें समय दे रखा 4 गुना। समय जो दे रखा वो क्या दे रखा है, समय दे रखा बेटा 4 गुना, तो 1 का 4 गुना हुआ होगा। अगर नाभ की निकालेंगे हम तो जुड़ जाएगी, 5 आ जाएगी, और अगर धारा की निकालेंगे तो घट जाएगी, 3 आएगी। तो अब धारा का मान 3 का मान दे रखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 का मान कितना आ चुका है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें 5 से गुणा करेंगे 2 की तो कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका जो है यहाँ से आंसर आ जाएगा। यही आपका सवाल करना था। बताओ, चंद सेकंडों में जो है आपका क्वेश्चन हो गया है और ये आपका आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। ये बस धर्राटे काट जाओगे, धर्राटे बिल्कुल। ठीक है भाई, फुर्ती के साथ क्वेश्चन बनाओ, फुर्ती के साथ क्वेश्चन करो। ठीक है, अब फिर अपने मैथ में सोल्व करो क्वेश्चन को, और जब मैथ में सोल्व करोगे तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा और तुम कहोगे हाँ भाई पहली बार जो हमने मैथ इतनी आसान तरीके से सीखा है, पहली बार जो है मैथ हमने इतनी आसान तरीके से सीखा है, और जिस चैप्टर से लगता था डर वो चैप्टर हो गया है बहुत ही ईजी। ठीक है, बहुत ईजी हो चुका है। ठीक है, आजकल तुम्हारी स्पीड स्लो क्यों हो चुकी है, क्योंकि सामने वाला टीचर तुम्हें स्लो पढ़ाता है, इस वजह से तुम्हारी स्पीड भी स्लो हो गई। जैसे वो रिंग बेटा रिंग, भाई उनके तो पैसे बनने हैं, जो सामने वाला तुम्हें स्पीड कम से पढ़ागा तो उनके तो पैसे बनने हैं, जितनी लंबी क्लास खींचे जितना अच्छा पेमेंट आएगा। समझ गए? इसलिए आप लोगों को भी स्पीड टीचर के अनुसार रखनी चाहिए। अगर टीचर तेज, आपको सही टीचर का चयन भी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि आपको वो स्पीड से पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा, चीज़ें समझा रहा है नहीं समझ पा रहे। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। ये क्वेश्चन बढ़िया है। देखिए, धारा का प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि एक नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, तो धारा के विपरीत ये नाव कितनी चलेगी। बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत ईजी, यानी कि सबसे हल्का क्वेश्चन यही है। मैंने आपको बताया था कि जब धारा के विपरीत जाते हैं, जब मैंने बताया था कि धारा के जब विपरीत जाते हैं, विपरीत जब जाते हैं तो हमारी चाल होती है B माइनस के W, धारा के विपरीत जाते हैं। अब बेटा यहाँ धारा B जो होता है वो V अकेला क्या होता है, B अकेला होता है शांत जल में चाल, B होता है अकेला शांत जल में चाल। W जो होता है वो क्या होता है बेटा, वो होती है धारा की गति, वो होती है धारा की गति। अब यहाँ B शांत जल कितना दे रखा है, वो दे रखा है 6.5, और W कितना दे रखा है 1.5। बस घटाने का काम है इसमें। कितना आया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आया 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है। बस इस चीज़ को समझ लीजिए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है। ऑप्शन नंबर जो हो चुका है बेटा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो चुका है। क्या हो चुका है, ऑप्शन नंबर बी हो चुका है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, बस समझ लो आप, ये जो आती है B प्लस W जो होती है, ये आती है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल, ये आती है धारा की दिशा में चाल। V माइनस W जो होती है ये क्या आती है, धारा के विरुद्ध चाल। ये बस भाई ये सही चीज़ देखो। ठीक है भाई, और यहाँ पे इनने यही पूछी थी, धारा के विरुद्ध पूछी थी, और शांत जल दे रखा था और धारा ये बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, अब यहाँ से समझ लो इसी क्वेश्चन में दम है, ठीक है, 35वें क्वेश्चन में दम है। एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे बह रहा है, कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है। नदी के विपरीत वह 21 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय कर लेगा। 21 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय कर लेगा। क्वेश्चन बढ़िया है, अच्छा है क्वेश्चन। एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा बह रहा है, कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे से तैर सकता है। नदी के विपरीत वह 21 किलोमीटर कितने समय में तैर लेगा। बस इतना सा क्वेश्चन याद रखना है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जब धारा के विपरीत जा रहा है तो पहले धारा के विपरीत की चाल निकालनी पड़ेगी बेटा। ठीक है भाई, समझ गए। तो हमारे पास क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो विपरीत चाल है, कैसी होनी चाहिए, विपरीत। अब विपरीत का मतलब क्या होता है, B माइनस W। दूरी कितनी है बेटा,
दूरी है 21। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। बस अपने अपने स्थान पर रख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ धारा का तैराक का कितना आया है, तैराक का देखो यहाँ पर कितना आया है, तैराक का आया है 8.5। डब्लू का कितना आया बेटा 2.5। बताओ कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पर 21 का 21 रहेगा, नीचे टी, तो बस टी इधर ले जाइए, बराबर में कितना आ जाएगा 21/6, यानी कि 7 या 21, 3 7 21, 7 बार और 3 से 2 बार, यहाँ से आया 3.5। यही आपका आंसर है 3.5 घंटे। कहाँ है 3.5, 7/2, ए विकल्प है। क्या है, ए विकल्प है, 7/2। बस चीज़ें आप समझ लो क्या क्या दे रखी, क्या क्या नहीं दे रखी, फिर हो जाएगा आपका। चीज़ें बस समझ लो क्या क्या दे रखी, क्या क्या नहीं है, फिर हो जाएगा आपका। घबराना नहीं है बस इन चीज़ों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर का चाल कितनी होगी। 27/2, 25, 27 बार है। स्नातक स्तरीय परीक्षा द्वितीय पाली, सारे इसमें ही आएंगे, स्नातक में ही। चलिए करो इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से, करो भाई इस क्वेश्चन को, ठीक है, करो इस क्वेश्चन को। बढ़िया क्वेश्चन है बहुत। एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में स्टीमर की चाल कितनी होगी। बढ़िया, चलो बेटा, शांत जल में विपरीत जा रहा है ना, तो विपरीत चाल होती है B माइनस डब्लू। अब माइनस का मतलब डब्लू दे रखी है 3, ठीक है। दूरी कितनी है 72। हमें टाइम निकालना है, हमें टाइम अच्छा दे रखा, कितने घंटे दे रखे हैं 3 घंटे। 3 से कट करो कितनी बार 24, ठीक है। तो अब यहाँ V यहाँ आ जाएगा। अब 24 में प्लस के 3 हो जाएगा, कितना आया 27 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया आपका शांत जल में, ठीक है भैया, शांत जल में आ गया। यहाँ से आपका यही आपका जो है आंसर है। और ये आपका ऑप्शन नंबर बन जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बन जाएगा सी, ऑप्शन नंबर बन जाएगा सी, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, कोई मोटरबोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है। यदि जल प्रवाह के विपरीत वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे या 60 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में जाता है तो जल प्रवाह की गति बताइए। बहुत बढ़िया भाई, किधर जा रहा है, जल प्रवाह के विपरीत। अब विपरीत का मतलब होता है V माइनस के डब्लू। दूरी कितनी है बेटा 60 है, और कितने घंटे में जा रहा है, कितने घंटे में जा रहा है 4 में। पहले फिलहाल में यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, इनकी इस टाइम चाल कितनी होगी। 4 से कट करेंगे कितना आया 15 आया, ठीक है। जबकि यहाँ B माइनस कितना दे रखा है, शांत जल में B की चाल कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 18.5। अब आप ये ध्यान दो, अगर मैं 18.5 इधर रहने दूँ, 15 इधर घटा दूँ, 15 इधर, और W इधर प्लस का आ जाएगा, तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुम खुद बताओ W की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो W की वैल्यू आ जाएगी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपका जो है आंसर है। और देखो 3.5 जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है वो ए है। 7/2 को हम क्या लिख सकते हैं 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें दिया था विपरीत चाल, ये विपरीत थी, ये विपरीत चाल दे रखी थी B माइनस डब्लू, और इसका 60 किलोमीटर तो 4 घंटे में, तो ये विपरीत चाल का आ गया 15। अब ये विपरीत चाल जब है जब नदी ने उसकी चाल को कम किया होगा, पानी आगे से टकराया होगा,
पानी ने उसको रोका होगा। जब साइकिल चलाते हो आप, मान के चलिए आप साइकिल चला रहे थे, आपकी स्पीड 15 बैठी, जब हवा तुम्हारे सामने से आई तो, और आप बिना हवा के चला रहे थे तो 18.5 थी आपकी। तो इसका मतलब हवा की कितनी थी, तो हवा की कितनी थी 3.5। तो इसी प्रकार से जब नाव कोई चला रहा था शांत तो थी उसकी 18.5। समुद्र में जब उतरा, नदी में जब उतरा तो उसकी रह गई 15। तो 3.5 कहाँ गई, 3.5 जल ने रोक दी, 3.5 किसने रोक दी, जल ने रोक दी बेटा। ठीक है, नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करना भी चाहिए और इसको पढ़कर फिर दोबारा भी करना है क्वेश्चनों को। ठीक है, क्वेश्चनों का भंडार आपके पास हो जाएगा, तो क्वेश्चन करने भी सीखना है आपको, दोबारा भी क्वेश्चन करके देखना है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलती हुई है, क्या क्या मिस्टेक हो रही है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। मोहन शांत जल में प्रति घंटा 12 किलोमीटर तैर सकता है। 2.5 किलोमीटर प्रति रफ्तार की नदी के विपरीत यह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। बहुत बढ़िया। अब बताइए, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, कुछ ये दिया हुआ होता है, हमें क्या निकालनी है, दूरी। तो बेटा दूरी इधर रहने दो, दूरी इधर रहने दो, क्या बन जाएगा, चाल गुणा समय बन जाएगा, चाल गुणा समय बन जाएगा। चाल है विपरीत बेटा, चाल है विपरीत, तो b माइनस के W। समय कितना है 5/2 घंटे, यानी कि 2.5 को 5/2 घंटे कर सकते हैं। दूरी ये है, तो अब यहाँ पर v का मान कितना है, v का मान कितना बेटा, b का मान वो है 12। ठीक है, 12 और माइनस तैराक धारा की कितनी रफ्तार है 2.5, इनकी गुणा किससे करनी है 5/2 से, अब बराबर क्या आ जाएगी दूरी। तो अब ध्यान दो, यहाँ से 12 में से 2.5 गया, कितना बचा, कितना बचा 9.5, कितना बचा 9.5, और गुणा कितनी करनी है 5/2, पॉइंट हटाएंगे 0। ठीक है भैया, 5 से ये 19 बार, ठीक है, या यहाँ ही काट दो, 5 से ये 95 ऐसे रहने दो 4 बार, तो ये आपका आ चुका है 95/4। तो 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 तिया 12 है पॉइंट, तो 23.75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 23.75 आ जाएगा ये आपका। तो यही आपका क्या है आंसर है 23.75। ठीक है, उसने बोला था कि चाल बोली थी, ठीक है, चाल निकालनी है, चाल दे रखी थी, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो हमें दूरी निकालनी थी यहाँ। तो दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय होता है, चाल की और दूरी समय की गुणा कर देंगे। मान लीजिए मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलता हूँ, 3 घंटे में तो चल जाऊँगा 30। ठीक है, अब विपरीत चाल है तो चाल क्या होगी, आदमी की और उस तैराक की और धारा की घट जाएगी। तो 12 में तो 2.5 गया, तो कितना बचा 9.5, और 2.5 घंटे में तो पॉइंट हटाकर नीचे 0 बढ़ा लिया था, 95 कटेगा नहीं। ये 95 मैंने पहले काटा था, उसको मैं छोड़ देता हूँ, इसे ऐसे कर देता हूँ 95 और लिख देता हूँ मैं, ये लिख देता हूँ 95। ठीक है, ये तो पॉइंट हटा देते हैं, ये आ गया 20। तो 5 से 4 95/4, आपका आंसर कितना आया 23.75। यही आपका जो है आंसर है, यही आपका आंसर है, और कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, औचित्य वाली बात नहीं है बेटा। चलिए 39वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अरे ये क्वेश्चन तो शायद मैंने करा दिया आपको, ये क्वेश्चन तो करा दिया शायद, चलो फिर भी एक बार कर लेते हैं। एक नाविक 24 किलोमीटर धारा के साथ और 36 किलोमीटर धारा के विरुद्ध 9 घंटे में जाता है, जबकि 36 किलोमीटर धारा के साथ व 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध 8.5 घंटे में जाता है। नाव की चाल बतानी है। ये मैंने आपको करा रखा है, मैंने आपको करा रखा क्या है, पहले बोला है धारा के साथ, तो साथ वाले में क्या होता है देख लो, 24 किलोमीटर विरुद्ध, विरुद्ध क्या होता है बेटा, एक बार और कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। ये है 36, घंटे कितने लग रहे हैं बेटा, घंटे लग रहे हैं कितने, घंटे कितने लग रहे हैं, ये ध्यान दो, घंटे लग रहे हैं 9। ठीक है, तो यहाँ जो होगा, यहाँ जो होगा, यहाँ भी जो होगा, ध्यान दो क्या होगा। ठीक है, यहाँ होगा साथ में b प्लस के W इंटू टी। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा बेटा b माइनस W और इंटू क्या होगा t। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो है यहाँ ही रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 और गुणा 3, तो 3 घंटे आ चुके हैं, 3 घंटे निकालो, इसमें से कितने आ जाएंगे 6 घंटे, 6 जंग 36, तो आ जाएगी 6। तो अब यहाँ ध्यान दो जरा, इतना ध्यान दो, b प्लस W कितनी दूरी चाल आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है। b माइनस W कितनी आ चुकी है बेटा, b माइनस W आ चुकी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा,
बस दोनों को जोड़ के घटा दो, ठीक है। नाप की पूछी है ना, तो ये डब्ल्यू कैंसिल, 2v हो जाएगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 2 से कैंसिल हुआ, v की वैल्यू कितनी आई 7 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर है क्या, आंसर है क्या, आंसर है हाँ, ए विकल्प है, ये आपका ए विकल्प है। दूसरी